नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई केरला ब्लास्टर के वो फेमस वॉकआउट के बारे में। हम सबको पता है कि लास्ट सीजन जो फेमस वॉकआउट हुआ था उसका जो क्या बोलते हैं कि भुगतान है वो केरला ब्लास्टर इस सीजन कर रही है। और उसका क्लियर इंडिकेशन हमें जो केरला ब्लास्टर की इस सीजन की जो ट्रांसफर विंडो है उसमें दिखा है। फाइनेंशियली दे आर इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो इसी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो एक लास्ट ऑप्शन था वो उन्होंने यहाँ पे अपना लिया है। Finally, they have officially submitted all the documents and filed a appeal into the Court of Arbitration for Sports in Switzerland। जी हाँ गाइज, एक सुप्रीम बॉडी है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स डिस्प्यूट। जितने भी वर्ल्ड में स्पोर्ट डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो क्लब वर्सेस क्लब, क्लब वर्सेस एसोसिएशन, क्लब वर्सेस प्लेयर, कोई भी तरह का डिस्प्यूट होता है किसी भी स्पोर्ट का, वो फाइनली यहाँ पे आके सोल्व होता है। और फाइनली यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने ये जो 4 करोड़ की पेनल्टी उनको यहाँ पे एफएफ की जो क्या बोलते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी की ओर से लगी थी उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं रिवाइज करने के लिए या फिर रिवोक करने के लिए उन्होंने ये अपील क्या बोलते हैं कि दाखिल कर दी है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि क्या सीएस यहाँ पे फैसला लेता है, क्या केरला ब्लास्टर के हक में आता है या फिर जो 4 करोड़ की पेनल्टी है वो कम होती है। वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि केरला ब्लास्टर की जिस तरह की इस सीजन रही है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ अगर सीनियर टीम्स में देखे तो काफ़ी क्रूशियल प्लेयरों को लॉस किया है, जिसमें लेटेस्ट सहल अब्दुल समद थे। उसके अलावा उन्होंने अपनी वुमेन्स टीम को भी बंद करना पड़ा है। तो दे आर इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ दी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखे क्लब की तो इसीलिए उन्होंने लास्ट ऑप्शन यहाँ पे अपनाया है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या डिसीजन आता है। उसी के साथ यहाँ पे कल क्या बोलते हैं कि जो उनके ट्रेनिंग ग्राउंड था उसमें एक नाइजेरियन स्ट्राइकर देखने को मिला था जिसका नाम है जस्टिन एमेन्यूल। तो सिर्फ उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं केरला ब्लास्टर ने क्लेरिफाई कर दिया है कि उनको साइन अभी तक नहीं किया गया है, उसको प्री सीजन में यहाँ पे ट्रायल दौर पे लाया गया है। अगर ट्रायल में अच्छा करते हैं देन डेफिनेटली दे विल साइन हिम। तो जो काफ़ी सारे फैंस के दिमाग में क्वेश्चन था कि ये कौन सा नया बंदा भाई क्या केरला ब्लास्टर ने साइन कर लिया, तो ये नाइजीरियन स्ट्राइकर है जस्टिन एमेन्यूल। तो उनको यहाँ पे एज ए ट्रायल बेसिस पे लाया गया है। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज इंडियन रेफरीज। जी गाइज, इंडियन रेफरीज के बारे में हम सबकी जो इंडियन फुटबॉल फैंस है और पर्टिकुलरली आईएसएल में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि काफ़ी उनके जो डिसीजन रहते हैं वो जो ये फेमस वॉकआउट भी हुआ था वो उसका ही नतीजा था रेफरी की इनेबिलिटी का। तो इसी के चलते यहाँ पे एक प्राउड मोमेंट है। जी हाँ गाइज, हमारे एक रेफरी प्रांजल बैनर्जी भाई यहाँ पे एशिया के टॉप 3 रेफरी में सिलेक्ट हुए हैं, ना कि सिर्फ टॉप 3 रेफरी में सिलेक्ट हुए। उसी के साथ उसको आगे आने वाले महीने में यहाँ पे सऊदी अरेबिया से जो वीआर लाइसेंस रेफरीज होते हैं वो भी मिलने वाला है, लाइसेंस भी मिलने वाला है। और उसी के साथ नेक्स्ट सीजन की जो एएफसी चैंपियंस लीग है उसमें भी वो आपको रेफरिंग करते हुए दिखेंगे। तो जी हाँ गाइस, जो एशिया की टॉप टूर्नामेंट है क्लब की एएफसी चैंपियंस लीग उसमें भी वो क्या बोलते हैं कि रेफरिंग करते हुए दिखेंगे। तो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल एंड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि हमारे भाई रेफरीज फाइनली एक हाईएस्ट लेवल पे रीच कर रहे हैं। एंड लेट्स होप कि आगे भी आने वाले टाइम में हम इस तरह के भाई बेटर क्वालिटी के रेफरीज यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस कर पाए, ताकि जो एक गेम का लेवल है वो एक एक लेवल अप लेने में क्या बोलते हैं कि सक्सेसफुल हो। तो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू भाई प्रांजल बैनर्जी साहब कि भाई यहाँ पे इस अचीवमेंट को उन्होंने अचीव किया है। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज ऑब्वियसली मुंबई सिटी। भाई मुंबई सिटी ने फाइनली भाई अपना कल नया लोगो लॉन्च कर दिया है। और मेरे को तो भाई टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखें तो लोगो पसंद आया है। जिस तरह से उसमें उन्होंने बांद्रा वर्ली सीलिंग को दिखाया है, जिस तरह से मरीन ड्राइव का वो दिखाया है, या फिर जिस तरह से क्या बोलते हैं कि जो लोकल ट्रेंड्स जो कि मुंबई की हम सबको पता है कि जान है, तो उनको दिखाया है। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। और ऑफिशियली आप बोल सकते हैं कि सिटी ग्रुप में अब ट्रांसफर हो चुका है। जो सिटी ग्रुप की जो पहचान है मेलबर्न सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, मैनचेस्टर सिटी, सबका एक राउंड शेप में लोगो होता है, तो उसी में अब मुंबई सिटी भी कन्वर्ट हो चुका है। और इसी को यहाँ पे देश बकिंगम ने भी कन्फर्म किया है। देश बकिंगम ने भी बोला है कि जब 3 साल पहले जब मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मुंबई सिटी की, तब मेरे को 2 टास्क दिए गए थे। एक तो भाई कि इंडियन प्लेयरों को यहाँ पे यंग इंडियन प्लेयरों को डेवलप करना, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है। और उसी के साथ यहाँ पे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुंबई सिटी को यहाँ पे सिटी फुटबॉल ग्रुप के जो एक आइडेंटिटी है प्लेइंग स्टाइल वाइज, या फिर जिस तरह से क्लब रन सारे जो रन होते हैं क्या बोलते हैं कि सिटी ग्रुप के, उसमें कन्वर्ट करना। एंड ऑफिशियली आप बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मुंबई सिटी जो सिटी फुटबॉल ग्रुप की जो आइडेंटिटी वाला क्लब है उसमें कन्वर्ट हो चुका है सभी तरीके से। गेम स्टाइल वाइज भी हम सबको पता है कि जिस तरह से मुंबई सिटी की 2-3 साल में गेम स्टाइल चेंज हुई है, उसके अलावा जिस तरह से प्रोफेशनली क्लब भी रन हो रहा है, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसी के साथ जो यहाँ पे सिटी फुटबॉल ग्रुप के COO है, उन्होंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बोली है रिगार्डिंग द हायर सैलरीज ऑफ इंडियन प्लेयर्स। तो उन्होंने बोला है कि मैं तो इसके पक्ष में ही हूँ। मेरा ओपिनियन है कि जब तक आप हायर सैलरीज पे नहीं करोगे तब तक यहाँ पे जो कोई भी नया लड़का आ रहा होगा
उसको यहाँ पे फुटबॉल एक एज अ प्रोफेशन नहीं लगेगा। तो जितनी ज़्यादा हायर सैलरीज होती जाएगी, प्लेयर उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आते रहेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के प्लेयर होते हैं तो गेम प्ले भी अच्छा रहेगा, और भी ज़्यादा लोग देखेंगे, और भी ज़्यादा लोग देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ब्रॉडकास्टिंग बढ़ेगी, सारी चीज़ें होगी। तो एक साइकिल की तरह है। तो उन्होंने बोला कि आगे आने वाले टाइम में हम तो यहाँ पे रेडी है टू स्पेंड बिग ऑन दी सैलरीज ऑफ इंडियन प्लेयर्स। तो यहाँ पे उनकी ओर से तो भाई कोई बैक ऑफ करने का कोई मामला नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर सिटी फुटबॉल ग्रुप में कोई प्रॉमिसिंग प्लेयर, इंडियन प्लेयर साइन होता है, तो और भी ज़्यादा हमें सैलरीज देखने को मिलती है। जो इस सीज़न हमें आकाश मिश्रा में देखने को मिली, उससे भी ज़्यादा हम मतलब दे सकते हो, तो सरप्राइज नहीं होना पड़ेगा हमें। मूविंग ऑन टू द अनदर न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस जमशेदपुर एफसी। जी गाइस, जमशेदपुर एफसी ने भाई फाइनली अपने जो हेड कोच है स्कॉट कूपर साहब को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड आई थिंक ग्रेट साइनिंग मेरे हिसाब से। आयरिश कोच है एंड 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोचिंग का। उसके अलावा लेस्टर सिटी की यंग यूथ कोच को भी उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। लास्ट में वो फिलीपाइंस के क्या बोलते हैं कि हेड कोच भी रह चुके हैं। उसके अलावा थाईलैंड के 4-5 क्लबों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है। तो एक एक्सपीरियंस कोच है, अटैकिंग माइंडेड वाले है। 4-3-3 उसका जनरली फॉर्मेशन रहता है एंड प्रेसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड एक काफ़ी वेल क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं कि जिनको एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से वो रह चुके हैं। तो यहाँ का क्या किस तरह से टूर्नामेंट होते हैं, सारी चीज़ें के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जमशेदपुर जैसे लास्ट सीजन उनका डिप आया था, क्या उससे ओवरकम करके और किस तरह के अब नए प्लेयर साइन करते हैं स्कॉट कूपर के अंडर, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। और किस तरह की गेम स्टाइल इस सीजन जमशेदपुर एफसी की रहती है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।